एसआई जॉइंट या फिर सैक्रोइलियक जॉइंट, ये दो स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, सैक्रम और इलियक। तो सबसे पहले आती है इसकी आर्टिकुलेशंस। तो जो सैक्रम की आर्टिकुलेशन है वो प्रेजेंट होती है S1, S2 और S3 के लेवल पे, लेटरल साइड प्रेजेंट होती है ये, और ये ईयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये एक मल्टीप्लेनर और कर्वी सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा जो आर्टिकुलेशन है इलियक की, इलियक हमारी हिप बोन का पार्ट है और ये हाई डेंसिटी आर्टिकुलेशन होती है। इसे हम जहाँ से ये अटैच होती है उसे हम ट्यूबरकल ऑरिकुलर्स भी बोलते हैं। ऑरिकुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ईयर के शेप में होता है, ठीक है। और इन दोनों आर्टिकुलेशंस को एक लिगामेंट जो होल्ड करके रखता है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो है सैक्रोइलियक इंट्रोशियस लिगामेंट। इसके अलावा एसआई जॉइंट में स्टेबिलिटी और मोबिलिटी दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एसआई जॉइंट के लिगामेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमने ब्रॉडली इन लिगामेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले है सैक्रोइलियक लिगामेंट। तो सैक्रोइलियक लिगामेंट के अंदर 3 लिगामेंट्स आते हैं। सबसे पहले है एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, जो कि सैक्रम और इलियक को अटैच करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा एंटीरियर साइड से। इसके अलावा पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट, जो कि पोस्टीरियर साइड से करवाएगा। और एक है सैक्रोइलियक इंट्रोशियस लिगामेंट। इसके अलावा आते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड लिगामेंट है वो है इलियो लंबर लिगामेंट। तो इलियो लंबर लिगामेंट के भी अंदर 3 लिगामेंट्स आते हैं, एंटीरियर इलियो लंबर लिगामेंट, पोस्टीरियर इलियो लंबर लिगामेंट, और एक जो लिगामेंट होता है उसे बोलते हैं सैक्रल बैंड। इसके बाद है जो थर्ड लिगामेंट है वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। इसके अलावा हम प्यूबिक सिम्फिसिस के लिगामेंट्स को भी इसी के अंदर एसआई जॉइंट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। वो लिगामेंट है सुपीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस लिगामेंट, इंफीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस लिगामेंट और पोस्टीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस लिगामेंट। इसके बाद है काइनेमैटिक्स या फिर मूवमेंट्स हमारे एसआई जॉइंट की। तो एसआई जॉइंट पे 2 तरह की मूवमेंट्स होती हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जो सिमेट्रिकल है उसमें 2 आती हैं, न्यूटेशन एंड काउंटर न्यूटेशन। तो जो न्यूटेशन है उसमें बेसिकली क्या होता है कि सैक्रम की हमारी जो अपर साइड प्रेजेंट है सैक्रम, और नीचे वाली साइड प्रेजेंट होता है हमारे कोकेक्स। तो सैक्रम है वो एंटीरियरली मूव करेगा और जो कोकेक्स है वो पोस्टीरियरली मूव करेगा। तो इसके बाद इसके अलावा न्यूटेशन में क्या होता है कि ASIS जो है वो सुपीरियरली मूव होता है और पोस्टीरियरली मूव होता है, मतलब कि ऊपर वाली साइड और पीछे वाली साइड ASIS मूव होएगा। इसके बाद काउंटर न्यूटेशन जो है उसमें इसका ऑपोजिट होता है। तो काउंटर न्यूटेशन में हमारे सैक्रम की होएगी पोस्टीरियरली मूव करेगा और कोकस जो है वो एंटीरियरली मूव करेगा। इसके बाद ASIS जो है वो हमारा एंटीरियरली और इंफीरियरली मूव करता है। अब आती है हमारी एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स। तो एसिमेट्रिकल मूवमेंट्स में आती है हमारे पास पेल्विक टॉर्जन। तो पेल्विक टॉर्जन जो है वो बेसिकली हमारे एम्बुलेशन स्टेट में होती है, जब हम चलते हैं तभी पॉसिबल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पेल्विक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेगा जैसे ही हम चलेंगे। जैसे कि एक पाँव आगे तो पेल्विक की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यही होती है हमारी पेल्विक टॉर्जन। इसके अलावा काइनेटिक्स आते हैं हमारे एसआई जॉइंट में, मतलब कि फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले है शियर फोर्स। शियर फोर्स हमें ज्यादातर देखने को मिलती है सिंगल लेग स्टैंस में, जब हमारी एक साइड की हिप जो है वो इनस्टेबल होती है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट या कोई भी एक सिंगल लेग स्टैंस में आता है, तो अगर प्यूबिक सिम्फिसिस की इंस्टेबिलिटी है तो वो शियर फोर्स जो है वो हिप की इंस्टेबिलिटी, स्पाइन की इंस्टेबिलिटी और गेट में चेंजेस प्रोड्यूस कर देगी। ये होती है हमारी शियर फोर्स। इसके अलावा आती है हमारे पास टॉर्क फोर्स। तो टॉर्क फोर्स क्या आती है, बेसिकली ये कोज होती है बाय वेट जो हमारी बॉडी का है। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बेसिकली पेल्विस का पोस्टीरियर टिल्ट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं हम टॉर्क फोर्स। अब ये न्यूटेशन टॉर्क भी हो सकती है और काउंटर न्यूटेशन फोर्स भी हो सकती है। जो काउंटर न्यूटेशन फोर्स है वो प्रोड्यूस होती है बाय लिगामेंट्स एंड द रिजेस जो प्रेजेंट होती है हमारी आर्टिकुलेशन में, जो आर्टिकुलेशन को अच्छे से स्टेबल रखती हैं।